श्रीविद्यालय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय, श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय, श्री महावीर तीर्थंकराय, 24 तीर्थंकराय, 12 परमेश्वराय, शुक्लज्ञान पवित्राय, सर्वज्ञाय स्वभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमशिवाय त्रिलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार परिवर्तनाय अनंत रसनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्य वंशकाय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ज्ञानेन ब्रह्मणेन्द्रिताय ऋषियाय काक्षराव का प्रमुचतुनाथाय गाति कर्मनाथाय आघाति कर्मनाथाय अस्माकं आचार्य वंशोत्तरी सागज मामराज मुनि श्री विश्वसागर जी गणयारिका ज्ञानवती माता शास्त्रार्थम समस्त उपस्थित आर्यन शांति धारण करने वाले, कराने वाले, देखने वाले सभी के कर्मों का अक्षय हो। पंडित जी श्रावक श्री श्री महिला जैन मिलन मंदिर संस्थ परिवार से श्री पवन जी, संतोष कुमार जी, राहुल जी, दीपक जी सपरिवार से श्री मनोज जी, मनीष जी बड़लवाड़ी सपरिवार से श्रीमती कुमकुम जी आजीवन व्रत नियम धारण समस्त परिवार से श्री सुरेंद्र लाल जी, पवन जी, हेमंत जी सपरिवार से समस्त गवार समस्त धारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले उपस्थित भक्तगण परिवार से जय कुमार जी पालन धीरे समस्त परिवार से परम पूज्य गुरुदेव चरण सागर शास्त्री जी पावन साहित्य आरोग्य आत्मा समस्त संघ समस्त तीन कमलों महामंगल आरोग्य आत्मा समस्त समस्त जीव से कल्याण अपवादम चिचिदेवने प्रत्यो चिचिदेवने अतिकाम चिचिदेवने प्रतिकाम चिचिदेवने क्रोधम चिचिदेवने अग्निभयम चिचिदेवने शत्रुभयम चिचिदेवने सर्वोत्कर्षम चिचिदेवने चिचिदेवने सर्वभयम चिचिदेवने सर्वराजभयम चिचिदेवने सर्वचोरभयम चिचिदेवने सर्वदुष्टभयम चिचिदेवने सर्वमृगभयम चिचिदेवने सर्वपरमंत्रम चिचिदेवने सर्वसुररोगम चिचिदेवने सर्वक्षयरोगम चिचिदेवने सर्वकुष्ठरोगम चिचिदेवने सर्वकुलरोगम चिचिदेवने सर्वधर्मादि चिचिदेवने सर्वकर्मादि चिचिदेवने सर्वाश्रमादि चिचिदेवने सर्वगौमादि चिचिदेवने सर्वमहिष्मादि चिचिदेवने सर्वधान्यमादि चिचिदेवने सर्ववृक्षमादि चिचिदेवने सर्वगुल्मादि चिचिदेवने सर्वपुष्पादि चिचिदेवने सर्वफलमादि चिचिदेवने सर्वराष्ट्रमादि चिचिदेवने सर्वदेशमादि चिचिदेवने सर्वविश्वादि चिचिदेवने सर्ववेताक्षाग्निमयम् चिचिदेवने सर्ववेदनीयम् चिचिदेवने सर्वमोहनीयम् चिचिदेवने सर्वकर्माष्टकम् चिचिदेवने ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य शांति गुरु गुरु सर्वजनानंदन गुरु गुरु सर्वभयानंदन गुरु गुरु सर्वगोकुलानंदन गुरु गुरु सर्वग्राम नगर के सर्वत्मतम पतन समानंदन गुरु गुरु सर्वलोकानंदन गुरु गुरु सर्वदेशानंदन गुरु गुरु सर्वयजमानंदन गुरु गुरु सर्वदुःखमानंद बचे बचे कुटे कुटे शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम तस्य लोकेषु व्यक्तिवेशं वर्धितम् आभ्यन्तरम् आरोग्यं स्वस्ति विद्यते सेवास्तु रास्तु कलगोत्रधान्यं रास्तु धर्म प्रवास पूज्य मल्ले वर्तमान भूतन चितवन सुरत नापाष्टान्ते धर्म श्री शांति रतो रास्तु सेवास्तु रास्तु दयास्तु रास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु रास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु रास्तु पुष्टिरस्तु रास्तु समृद्धिरस्तु रास्तु कल्याणमस्तु रास्तु सुखमस्तु रास्तु अभिवृद्धिरस्तु रास्तु कलगोत्रधान्यं रास्तु सकल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु रास्तु अष्टाधारा प्रकार श्री महिला जैन मंदिर दुबई समाज से समस्त पवन्य संतोष जी राहुल जी के सपरिवार से श्री मनोज जी, मनीषा जी बड़लवाड़ी सपरिवार से श्रीमती कुमकुम जी आजीवन व्रत हेतु सपरिवार से श्री सुरेंद्र लाल जी, पवन जी, हेमंत जी सपरिवार समस्त धारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले समस्त परिवार से जय कुमार जी पालन धीरे थे रूपाली जी के गर्भ शिशु की रक्षा हेतु समस्त परिवार से साक्षात विराजमान पावन शांत प्राण श्री मुनि श्री विषम सागर जी, विश्व सागर जी महाराज आरोग्य समस्त सदस्य एवं समस्त आचार्यगण, मुनिगण, ऋषिगण, आर्यगण, आरोग्य समस्त सदस्य अंधारा देखने वाले, सुनने वाले समस्त शांति जीवों के कल्याण हेतु
श्री सर्वमंगल आय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सदास्तु श्री ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष सार्थक शिवतो सदास्तु ओम नमो अरहते प्रशांत दोष नमस्कार दिव्य जो मूर्ति श्री शांति आकाय शांति कराए सर्व विनाशनाय सर्व रोग प्रतिविनाशनाय सर्व दुष्ट रोग विनाशनाय सर्व संकट विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम रोम रहा आशियावशान सर्व शांति दोषे वचस्वा शांति शिरोद्रजिने सरसावसनानां शांति रक्ततपो भवावितानां शांति कषाय जय जन्मिते भवानां शांति स्वभावमयी मानवपादतानां संपूजितानां प्रतिपादकानां यदीन्द्र सामान्य तपोधनानां पुरस्तिराज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य गुरुदेव विष्णु सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य विष्णु सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का जैसा चांदी जैसी रात हो गई चांदी जैसी रात हो गई निज चेतन को पानी मुनिवत रत्नात्रे आराधक हो सामने मूर्ति होगी स्वामी तो निश्चय सुख के साधक हो अष्टद्रव्य का थाल सजा तुम समीप में आया हो परमात्मा पद पानी स्वामी तुम चरणों में आया हो दीवाना गुरुवर का जपता गुरु का नाम करे गुरु का सुमरन करे गुरु का सुमरन नित्य सुबह और शाम दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का ओम राम परम पूज्य गुरुदेव विष्णु सागर मुद्राय साक्षात विराजमान विशुद्ध सागर मुद्राय साक्षात विराजमान के पावन चरण में गुरुमान पद प्राप्ते अर्घम निर्मामति नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु करंट आता है किसी चीज से टच हो जाओ ना स्टील वगैरह से करंट आता है एक कवर आता है ऊपर लगा मामितान सर्वान रक्षरक्ष उपट स्वाहा ओम नमो सिद्धार्थ सागत गुणान निवारण वाले तान सर्वान रक्षरक्ष उपट स्वाहा ओम नमो आयन पश्चिम सागत गुणान निवारण वाले तान सर्वान रक्षरक्ष उपट स्वाहा ओम नमो जन उत्तर सागत गुणान निवारण वाले तान सर्वान रक्षरक्ष उपट स्वाहा ओम हराण मूल सब साणु सब सागत गुणान निवारण वाले तान सर्वान रक्षरक्ष उपट स्वाहा स्वयं पर पुष्पों का क्षेपण कर ले ओम रूम चुपट कीटिम कीटिम गाता गाता प्रणाम स्फोट सस्कंदन गुरु गुरु परमंत्रांचि चित्ते परमंत्रान विंदे छाछा भाव पर सर्वदा शांति गुरु गुरु ही ब्रह्मा स्वाहा। ये जैन मिलन महिला मंडल वालों का नंबर यदि किसी के पास हो तो कृपया कर उन्हें फोन कर दें। विधान प्रारंभ कर रहे हैं, विलंब ना करें, शीघ्र शीघ्र आ जाए। आइए विनय पाठ प्रारंभ करिए, आप बैठ जाइए। बोली शांतिनाथ भगवान की पवित्र को हमको बचे तुम ही कारण आन दीन दयाल अनंतपति आत्म गुण भंडार शिकानंद निर्मल निधियों धोए कर्म रस में शरण करिया जगत में सब जन को शिव के ओ मन पंकज पूजते विघ्न रोग चल जाए शत्रु मित्रता को धरे इस निर्विस्तार कबरी कमदर निर्भर मिले आप किया अनुपम भर शिव पद लहे नैन सकल हरि पार तुम मिलने व्याकुल भयो ऐसी जलमी जन जन मेरी हरो करो
फकीरों और देव से तुमको पार करेंगे देव किया तो हो प्रभु जय 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 देव राग सजल जग में लो मिले संगी में बीते राग बैठो वे बैठो राग गुणे कितनी खोज कितना हर की कितनी अंचिर ज्ञान आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरदान तुमको पूरे सुरपति है पत्थर पत्रे धन्य भाग तेरा भयो करने लगे तुमसे असरण की तुम शरण हो निराधार आधार मैं डूबत भव सिंधु में खेत लगाओ पार असरण के तुम शरण हो निराधार आधार मैं डोबत भव सिंधु में केवल लगायो पार इंसान की गणपति थके कर विनती भगवान अपनों विरज निहार के कीजिए आप समान तुमरी ने इस दृष्टि थी जग कुदरत है पार हारो हो जात हो मेघ निहार निहार जो मैं कहूँ सो वो न मिटे उधार मेरी को सोनी आते करो पुकार अपनों पाँचों परम गुरु सुर गुरु वंदत जान विघ्न हरण मंगल कर पूर्ण परम प्रकाश सोमी सोजिन पदे नमो नमो शरणमा शिव मग साधक साधुन में रचो काट सुखदान कमल मूर्ति परम पद पंचधर नित्य ध्यान हरो अमंगल विश्व मंगल में भगवान ओ मंगल जिन पदे नमो मंगल हरिहत दे मंगलकारी सेत पद सो बंदो सैनिक मंगलाचार्य मुनि मंगल गुरु विचार सर्व साधु मंगल करो वंदो मन वचकार ओ मंगल सरस्वती मातृका मंगल जिनवर्धन मंगल में मंगल करो हरो शाकर या विधि मंगल करण से जग में मंगल हो मंगल नाम राम यहे भव सागर हो ओ भजन करो सिद्धियादिका भक्ति नाम महावीर तीर्थंकर चोईस हे हो दुनिया से बिहारा दुनिया से बिहारा तो आया तेरे द्वार यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार सरकार दुनिया से बिहारा तो आया तेरे द्वार यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार इतने सेवाधा परि पुष्पांजलि मुझ पे 9 बार नमोकार एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ जैन महिला मंडल वाली कोई भी महिला आ गई है उनका नंबर किसी के पास हो तो कॉल कर दें मंत्री जी को कॉल लगाया मंत्री जी कॉल नहीं उठा रहे जैन महिला मंडल जैन मिलन ऐसा कुछ नाम है महिला जैन मंडल महिला जैन मिलन कोई भी कॉल कर दीजिए आप किसी को जानते हो तो फोन कर दो वो फोन नहीं उठा रहे हो कहो भैया गंगाधर श्रेणी फला पुतर दो प्रसून की जाम विचारणा नामो गणेश्वर विहारिणस्य स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो आड़े ने दक्षा कुशला महिनी लगे निशक्ता कतनो गरिंदी मानव पूर्वक बलिनस्य नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो सगा मेरे पिंड प्रसूति में संप्रका में मथर दिवाप्ति मापदा दंडा प्रतिघात गुण प्रधान स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो दीपम चितातम से ताता महोगम घोरम तपोगम पराक्रमस्ता ब्रह्मा
बुझाते अखिल विजय मलौषधि शास्त्री क्रियासु कर्मश्रेयोना क्षीरं प्रबलतो व्रतं प्रबलतो मधु प्रबलतो मे अमृत सबलता अच्छीण संभास महान शास्त्रे सृष्टि क्रियासु कर्मश्रेयोना दयालु प्रभु से। अच्छा बताइए, सभी को आनंद आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार ताली जाऊंगा। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार ताली बजाइए और मीठी मीठी ताली के साथ में दोनों हाथ सीधे 1 2 3 4। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं अपने दुखों की, दया मांगते हैं अपने दुखों की, दवा मांगते हैं। ओ इति परमस्ते प्रधानम परिपुष्पांजलि क्षिपेत। इसमें जो गुरुदेव ने पूजन लिखी है, आचार्य गुरुदेव ने, ये पुस्तक निकाल लीजिए, पुस्तक लीजिए, पेज नंबर 25। नवदेवता पूजन निकालें सभी लोग। तो आज के 2 बेर भी आप ही हैं। आज सारा श्रेय महिला मंडल ने लिया था, महिला मंडल आई नहीं। हाँ, प्रवचन 8 बजे होंगे महाराज जी के। अभी ये पूजा कर ली जब तक। नहीं आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई नहीं है तो अपनी जगह है, कहीं भी बैठ सकते हो भगवान के मंदिर में। चलिए प्रारंभ करें नवदेवता पूजन। हाँ, इसमें पुस्तक में आचार्य विष्णु महाराज जी की द्वारा लिखी हुई। आइए स्थापना करते हैं। आबोने भगवन, आबोने भगवन, ध्याओ मन से तुमको पूजो मन से, दर्शन बिना प्रिया तर से। आबोने भगवन। अच्छा बताइए, प्रधान करता आगे क्या? प्रिया तर से, दर्शन बिना प्रिया तर से। Amen.
तो बिल्कुल सूफी सूफी भक्ति चल रही है। बोली जब देवता पूजन की ओ चले भरे भरे लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, चल भरे भरे लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, आज प्रभु जी की पूजा रचानी है। ओ आज प्रभु जी की पूजा रचानी है। ओ कोई मंगल गीत सुनाओ, जय हो। ओ कोई मंगल गीत सुनाओ, ओ कोई मंगल गीत सुनाओ, आज प्रभु जी की पूजा रचानी है। ओ आज प्रभु जी की पूजा रचानी है। पूर्णे तुए निर्मल सनातन शीतल नीरवे जन्मदिनो के विनाशो देव पद प्रधान दे संसार निर्विघ्न नाश करने कोटि नव से में जो पानी हो निज चेतना का देवतान नित्य भजो। जय हो जल भरे भरे लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, आज प्रभु जी की पूजा रचानी है। ओम ह्रीं सिद्धाचर साधु दिन धर्म विनागम जिन चित्तारे भोजन विराम तु विनाशनाय जलम न पावती। आइए मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं, मैं पुष्प बनकर तेरे मैं पुष्प बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। शीतल सुगंधित कलियां गिरता भारक चंदनम नव देवता के चरण आगे भक्ति पूजा वंदनम संसार नव विनाश करने कोट नव से भेजो माने विभव नित्य चेतना का देवता नव नित्य भजो। ओम ह्रीं वरं नवदेव्यो नमः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामति। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे देने कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे देने कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला, मुझे देने कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे देने कुल परिवार मिला। मुक्ति समाधि धवल दुत में चारों बंधन लाएंगे, शाश्वत विमल सौख्य पाने देव चरण चढ़ाएंगे, संसार
नवनिवास करने कोट नव सेवे जो पाने विभव निज चेतना का देवता तो प्रभु ओम ह्रीं ब्रह्मणो नमः काम अक्षय पद प्राप्त स्थान नमामि स्वाहा। मेरे जीवन के डोर गुरुवर खींचो अपनी ओर मेरे जीवन के डोर गुरुवर खींचो अपनी ओर 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 मेरा नाच उठा मन मोर गुरुवर खींचो अपनी ओर मेरा नाच उठा मन मोर गुरुवर खींचो अपनी ओर वातावरण कर दी सुगंधित पुष्प बन लगाए काम जिनको कर समर्पित काम रसने आए संसार नव निवास करने कोट नव सेवे करो पाने भवनित चेतना का देवता नवरत भजो। ओम ह्रीं ब्रह्मणो नमः काम प्रदर्शनाय पुष्पं नमामि स्वाहा। सुनाता हूँ, आप सुन के बताइएगा कैसा लगा आपको। बोली दीवार जहाज पृथ्वी पर है। हाँ, मैंने पंडित जय कुमार जी, मेरे नाम से चैनल है, आप नाम से सर्च कर सकते हो। मुनि सोवृत प्रभु की भक्ति से, मुनि सोवृत प्रभु की भक्ति से बनते बिगड़े काम। संवेद शिखर सा सुंदर लगता तारा स्वस्ति धाम। संवेद शिखर सा सुंदर लगता तारा स्वस्ति धाम। स्वस्ति भूषण माँ की महिमा, स्वस्ति भूषण माँ की महिमा गाता है जहान। संवेद शिखर सा सुंदर लगता तारा स्वस्ति धाम। संवेद शिखर सा सुंदर लगता तारा स्वस्ति धाम। अल्पायु में प्रभु भक्ति है जिनके हृदय समाई। अल्पायु में प्रभु भक्ति है जिनके हृदय समाई। वह ज्यादा दीक्षाधारी बन गई हारिका माई। वह ज्यादा दीक्षाधारी बन गई हारिका माई। गुरु माँ के जहाँ चरण है पड़ते हो, गुरु माँ के जहाँ चरण है पड़ते बनते तीर्थ धाम। संवेद शिखर सा सुंदर लगता तारा स्वस्ति धाम। संवेद शिखर सा सुंदर लगता तारा स्वस्ति धाम। शाखा संख्या 1354 जैन नगर में उस्मानपुर हम लोग को आमंत्रित करते हैं कि चित्र अनावरण करें। शांतिनाथ भगवान की रूप सुहाना तेरा गुरुवर मनवा है। देखे गुरु की छवि मैंने मन मेरा हर्षाया है। जय गुरु। अच्छा श्री विमल सागर जी महामुनिराज की जय हो। आइए अब दीप प्रज्वलन के लिए वो भी है, वही कर रहे ओम नाम धनो चित धरना है। आत्म शुद्धि करना है। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और शुद्ध परमात्मा को नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धे
विद्यादर्पणायते यस्य स्वयं शुभवाप्ति प्रभावे कृतस्य कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। जय देवादेव 1008 से आदिनाथ भगवान की जय। जय देवादेव 1008 से अजितनाथ भगवान की जय। मोलनाथ श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि प्रभाषनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक भगवान श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्छाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंग संत राष्ट्रीय विश्वनाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामुनिराज की जय। बोली परम पूज्य मुनि श्री बोली परम पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी गुरुदेव की बोली परम पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का। सत्य आवश्यक का पालन सत्य आवश्यक का पालन व्यवहार चारित्र कहता है। आत्मज्ञान में लीन हुआ योगी सकल छात्र को पाता है। आत्मज्ञान का अभ्यासी परमानंद को पाए रे। जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। जय दु जनागम पंथु अनादि अनिधन जनागम पंथ जयवंतु। है भव्य आत्माओं महानुभावों अपन सभी विगत दिनों से प्रभु महावीर की देशना आचार्य भगवान पूज्य पाद द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से सुन रहे हैं जान रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने से परिचय कराने वाले अगर कोई हैं तो आचार्य भगवंत ही इस पंचम काल में हैं। क्योंकि साक्षात भगवान अनंत इस काल में नहीं है। पर जितना पुण्य का हृदय भगवान के साक्षात वाणी सुनने को मिलता था उतने ही आज भी अगर मन से सुन लिया जाए तो आचार्यों के मुख से सुनने पर भी उतना ही अपना क्षेत्र बढ़ सकता है, उतना ही अज्ञान का नाश हो सकता है। पर होनी चाहिए भाव में निर्मलता। जब तक भाव में निर्मलता न आएगी तब तक अगर अपन साक्षात प्रभु की वाणी भी सुन रहे हो, समोसरण में भी बैठे हो, फिर भी अपने आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता। आत्मा का कल्याण कब होगा? जब अपने भावों को अपन उसमें लगाएंगे, भावों में निर्मलता आ जाएगी तो स्वतः ही एक छोटा सा उपदेशक भी अपना जीवन को पार कर सकता है, अपने जीवन का उत्थान कर सकता है। तो आज पूज्यपाद स्वामी ने कल अपने को बताया था, क्या बताया था कि जो मूर्ख होते हैं वो हमेशा पुद्गल द्रव्य में ही अपना मन स्थित करते हैं, सांसारिक वस्तुओं को ही जुटाने में अपना अमूल्य समय बिता देते हैं। शरीर की शुश्रूषा करने में, सेवा करने में, कुटुंबी जनों की सेवा करने में ही अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। पर कभी भी अपने आत्मा का चिंतन नहीं कर पाते हैं, अपने स्व के कल्याण के लिए कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। पर जो विद्वान होता है वह कभी भी इन बाहरी कार्यों को नहीं करता है। अगर कदाचित उसे करना भी पड़ जाए तो बेमन से कार्य करता हुआ भी चिंतन यही रखता है कि इससे हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा जब भी कल्याण होगा तो अपने आत्मा के चिंतन से कल्याण होगा, प्रभु आराधना से, प्रभु भक्ति से कल्याण होगा। पर बाह्य कार्य में
वो कभी भी हमारे आत्मा का कल्याण कर नहीं सकते। तो बुद्धिमान जो होता है वो सतत कार्य करता हुआ भी ये बात सोचता रहता है, पर संसार काम में रुचि नहीं लगाता है। आज आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी अपने चिंतन मंथन से जो नवनीत उन्होंने निकाला उसमें से कुछ कणिकाएं अपने लिए भी परोस रहे हैं। क्योंकि जो महान पुरुष होते हैं, आचार्य पुरुष होते हैं, वो अपना स्वयं का तो कल्याण करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही अपने जैसे भव्य जीवों के भी कल्याण की बात वो सोचते हैं कि हर किसी का इतना चिंतन गहरा नहीं है, हर कोई आत्मा की बात सोच नहीं सकता। लेकिन अगर बता दी जाए, रास्ता बता दिया जाए, तो निश्चित ही मंद बुद्धि उस पर चल के अपना कल्याण कर लेता है। तो अपन सभी मंद बुद्धियों के लिए आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी आज एक नया सूत्र कह रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? तो श्लोक में आया है कि आत्मानुष्ठान निष्ठा से व्यवहार वही स्थिते जायते परमानंदा कश्चित योगिने योगिना। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि व्यवहार अनेक प्रकार का है, कार्यों का नाम अनेक प्रकार के जितने भी कार्य हैं वो सब व्यवहार में गिनती आती है। हम भी अगर 5 मरा व्रत का पालन कर रहे हैं, 6 आवश्यकताओं का पालन कर रहे हैं, तब तक हमारा भी चारित्र व्यवहारिक चारित्र ही कहलाएगा, सराग चारित्र की गिनती में ही आता है। तो आचार्य भगवान यहाँ विवक्षा से वेद बता रहे हैं कि व्यवहार हमेशा वेद करके अपने को बताने वाला है, निश्चय में कोई वेद का काम नहीं रहता है। क्योंकि निश्चय होते हैं तो अखंडता आ जाती है, पूर्णता हो जाती है। विवेक्षा का नाम व्यवहार है, पर पदार्थों में भिन्न प्रकार की परिणति का नाम व्यवहार है। व्यवहार नए और निश्चय नए, ये 2 भेद भगवान अरिहंत की वाणी में आए हैं कि जब आप निश्चय में ना पहुंच जाओ तब तक अपने कल्याण के लिए आपको व्यवहार चारित्र अपना लेना चाहिए। क्योंकि जब तक व्यवहार नहीं अपनाओगे तब तक आप निश्चय में भी नहीं पहुंच पाओगे। निश्चय को अपने जीवन में घटित करने के लिए, अपनी आत्मा में घटित करने के लिए अपने को व्यवहार का पूरा कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि संसार जितना भी चलता है एक व्यवहार से ही चलता है। अगर आपको किसी चीज की वस्तु की जरूरत हो तो व्यवहार का ही सहारा लेना पड़ेगा। आप अगर पानी का गिलास मंगाओगे या दूध का गिलास मंगाओगे, दूध की आपको जरूरत होगी तो आप यही कहोगे भैया दूध का गिलास ले आइए, और व्यक्ति भी सुनने वाला तुरंत समझ जाएगा कि जिस पात्र में दूध है, जिस गिलास में दूध है, वही आपको ला के देगा। पर अगर अपन निश्चय की बात सोचें तो निश्चय में तो दूध का तो कोई गिलास बनता ही नहीं है, शक्कर का कोई डिब्बा होता ही नहीं है, डिब्बे में शक्कर है। पर निश्चय ये कहता है कि बहुमूल्य वस्तुओं की ही बात बताई जाती है। घटिया वस्तु का कोई भी अपना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता है। तो जब भी नाम लिया जाता है तो उत्कृष्ट वस्तु की लिए जाती है। अपन से भी अगर कोई कह दिए कहते हैं कि ये जीव है, जबकि शरीर तो पुद्गल है, उसमें कोई रहने वाला है जीव, पर शरीर कोई जीव नहीं है। पर नाम किसका लिया जाता है? जो उत्कृष्ट वस्तु होती है उसका लिया जाता है। अगर दूध गिलास में है तो गिलास का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि अपनी नज़र में दूध का मूल्य है, अपने दूध को लेना चाह रहे हैं। घी का मूल्य अपने सामने है तो अपन सीधी सीधी कह देंगे कि घी का डिब्बा लाना है। तो ये हो गई सारी व्यवहार की बात। उदाहरण के तौर पर माता पिता, कुटुंब, परिवार, ये सब अपने हैं, अपन सहजता में बोल देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा किनका है तो आप सहज में कहते हो कि हमारा है। यही एक व्यवहार है। अगर आप कह दो कि हमारा नहीं है तो प्रश्न चिन्ह हो जाएगा, कौन किसका है पहचान नहीं कर पाएगा। तो व्यवहार में अपन अपना कह सकते हैं, इससे व्यवहार चलेगा। लेकिन अंतरात्मा में ये धारणा बैठी हुई होनी चाहिए, ये चिंतन होना चाहिए कि हमारा तो इस संसार में मात्र दुख की जब भी होगे, जब अपने आत्मचिंतन से होगे, आपका जैसे ही चिंतन बदलेगा आप दुखी हो जाओगे।
नहीं तो जो व्यक्ति धूप में खड़े हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? क्यों? उस धूप में खड़े होने पर ही उनको फल सिद्धि होगी। अगर वो धूप में ना खड़े हों, खेत में निराई गुड़ाई ना करें, तो उनको फसल तैयार नहीं होगी। तो उसको ही बड़ा आनंद मानता है। आप दुकान में बैठे हो, भूख लग रही है, पर अगर ग्राहकी अच्छी लग रही है तो आप क्या कहोगे कि आज तो बड़ा आनंद आ रहा है, आज तो बड़ा सुकून है, बच्चा अच्छा माहौल चल रहा है। पर किसी अगर भूखे व्यक्ति से कहो तो ये कहेगा कि हमें आनंद आ रहा है। वो तो यही कहेगा कि जब भोजन मिल जाएगा तभी हमें आनंद आएगा। तो आनंद जहाँ होता है वहीं से प्रकटित होता है, बाहर से कोई आनंद आता नहीं है। एक घटना सुनी थी हमने, पूज्य गुरुदेव सुनाते थे कि कुछ विदेशी लोग बाहर से भारत की यात्रा करने के लिए आए। कहाँ है? दिल्ली के एक होटल में रुके, क्योंकि दिल्ली में बाहर के लोग विशेष आते हैं, पर्यटक लोग आते ही रहते हैं। तो जैसे ही वो होटल में रुके तो रात्रि का समय था। उनमें से एक व्यक्ति ने देखा कि पास ही जो बाथरूम है वहाँ नल की जो टूटी लगी है उसमें से पानी आ रहा है। वो लेटा लेटा सोच रहा है कि देखो यहाँ पानी की कितनी सप्लाई है, टूटियों में से हमेशा पानी निकल रहा है, नल में से पानी आ रहा है। उसने सोचते हुए विचार कर रहा है कि यह टोटी हमारे साथ अगर चली जाए, अगर हम इस टोटी को साथ ले जाए तो हमें भी पानी की प्राप्ति हो सकती है। धीरे धीरे वो सोच ही रहा था, इतने में एक कर्मचारी उनके कमरे के सामने आ गया। इशारे से उसने कर्मचारी को बुलाया और कहा कि भैया ऐसी टूटी अगर हमें भी ला दो तो बड़ा ठीक रहेगा। वो क्या सोच रहा था कि पानी कहीं में से आ रहा है, मात्र टूटी में से आ रहा है, जबकि पानी टूटी में से आ नहीं रहा था। टूटी तो एक माध्यम थी, पर उसने टूटियाँ मंगवा ली, एक नहीं 3 मंगवा ली कि अब तो पानी की फुल सप्लाई रहेगी, कहीं पानी लेने जाना नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ से गया और यहाँ वहाँ उसने देखा कि कोई देख तो नहीं रहे हैं, तो उसने टूटी को चला के देखा। अब टूटी में से कभी पानी आ सकता है क्या? तो बड़ा दुखी हुआ, गालियाँ दे रहा था कि देखो बाहर के लोग कितने बेईमान हैं, कितने ठग हैं कि अपने लिए तो अच्छी क्वालिटी की टूटी लगा रखी है ताकि उसमें से पानी आ रहा है, और हमारे लिए नकली दे दिया, इसमें से तो कोई पानी आ ही नहीं रहा है। जब इतना वो देख ही रहा था तो एक व्यक्ति की नींद खुल गई। वो बोला कि भैया क्या कर रहे हो? कि कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोग बड़े कपटी हैं, ठग हैं, इनसे बड़े संभल के रहना। अपने लिए अच्छी वस्तु रखते हैं और जो कोई दूसरा मांगता है तो उसके लिए बेकार की वस्तु दे देते हैं। उसने पूछा कि ऐसा क्या बात होगी भैया कि हमने देखा कि सामने टूटी में से पानी गिर रहा है, तो हमने भी एक व्यक्ति से कहा कि भैया हमारे लिए भी 2 या 3 टूटी ला देना ताकि हमारे भी पानी की सप्लाई हो जाए। तो उन्होंने अपने लिए तो अच्छी वाली लगा रखी है, तो उनको तो पानी आ रहा है, लेकिन जो हमारे लिए टूटी थी उसमें से तो एक बूंद भी बाहर नहीं आ रहा है। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि भैया पानी मात्र टूटी से नहीं आ रहा है, टूटी तो एक माध्यम है, पानी तो ऊपर पाइप से आ रहा है, टंकी से आ रहा है। ये टूटी का कनेक्शन टंकी में लगा रहा है, टंकी में जब तक ये जुड़ी रहेगी तब तक ये पानी देती रहेगी। ऐसी स्थिति अपनी है। अपन आनंद कहीं में मान रहे हैं, अपन आनंद बाहरी वस्तुओं में मान रहे हैं, घर कुटुंब परिवार में आनंद मान रहे हैं, रिश्तेदारों मित्रों में आनंद मान रहे हैं, बाह्य वस्तुओं में अपना आनंद मना रहे हैं, जबकि बाह्य वस्तु में कोई आनंद है ही नहीं। अगर आप सोचो कि एसी में बैठने से आनंद आता है, बड़ा सुकून मिलता है, तो फिर सर्दी में भी एसी में बैठने से आनंद आना चाहिए, क्योंकि एसी तो आनंद देती है, एसी सुकून देने वाली है, पर ऐसा होता नहीं है।
आनंद के लिए केवल अपनी आत्मा का चिंतन ही आनंद लेने वाला है। जब भी आनंद आएगा तो अपनी आत्मा से ही आएगा। अपनी जिस वस्तु में रुचि बढ़ जाती है उसी में ही अपने को आनंद आने लग जाता है। हम केस लॉस करते हैं तो केस लॉस करते हुए भी हमें बड़ा आनंद आता है। क्यों? जबकि उसमें तो बड़ा दुख होता है, खून भी निकलने लग जाता है। आपके अगर 4 बाल खींच दे कोई तो आप तुरंत ही एक चाटा मार दोगे, उनको 4 भरी भूली और सुना दोगे, क्योंकि इसमें तो दुख होता है। पर हमें केस लॉस में भी बड़ा आनंद आता है। जब केस लॉस होती है तो व्यक्ति मुस्कुराता रहता है। अंदर से कहते हैं कि ये तो 7वां गुणस्थान मुनिराज का बने ना बने, लेकिन ऐसी घड़ी में निश्चित ही 7वें गुणस्थान में मुनिराज पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? क्यों? उसको आत्मा के कार्य में आनंद आ रहा है, धर्म के कार्य में आनंद आ रहा है, मूल गुणों को पालन करने में आनंद आ रहा है। आनंद का विषय तो आत्मा का है, ये तो मात्र बाह्य निमित्त है। तो जिसकी जहाँ रुचि होती है उसको उसी वस्तु में आनंद आने लग जाता है। पर रुचि ना हो तो कितनी भी अच्छी वस्तु क्यों ना हो, उसमें कभी भी अपने को आनंद आ नहीं सकता। तो अपन भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करने के लिए आज आए हैं। भगवान पार्श्वनाथ असीम आनंद में हैं। सिद्धालय में पहुंच के उनको कभी दुख का लेश मात्र भी नहीं है। पर अपने को आनंद कब आएगा? जब अपन भी उन जैसी क्रिया करेंगे, उन जैसा अपना चित्त को स्थिर करेंगे, बाह्य पदार्थों से अपने चित्त को हटाएंगे और उस चित्त को अपने आत्मा में जब लगा देंगे तो निश्चित ही अपने को भी आनंद आने लग जाएगा। पर जब तक अपनी स्थिरता न रहेगी तब तक 10 मिनट एक आसन पे बैठना भी बड़ा कठिन लगता है। और सिद्धालय में तो अनंत समय तक एक ही अवस्था में वो व्यक्ति रहेगा, वो जीव उसी अवस्था में रहेगा जब से वहां पहुंचाए, तब से अनादिकाल तक। पर उसको कभी दुख का लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान आज इस गाथा में अपने को समझा रहे हैं कि अगर आपको भी सच्चा आनंद लेना है, परम आनंद की अनुभूति करना है, तो अपने आत्मा में रुचि जगाइए, अपनी आत्मा का आश्वासन लीजिए, प्रभु की भक्ति में मन लगाइए। जब आप प्रभु की भक्ति करने लग जाओगे तो आपके जितने भी दुख संकट हैं वो स्वतः ही शांत हो जाएंगे। फिर आपके जीवन में कोई दुख संकट रहेगा ही नहीं, क्योंकि मन की स्थिरता होते ही दुख का लेश मिट जाता है। अंदर से जब प्रसन्नता हो जाती है तो बाहर कितनी भी प्रतिकूलता भी क्यों न हो फिर भी आनंद आने लग जाता है। पर आनंद आ रहा है आपको किसी कार्य करने में, बड़ा आनंद आ रहा है खेलने में, पर उसी समय अगर किसी का फोन आ जाए, मोबाइल बज जाए तो आप बेचैन हो जाओगे। आपको अगर सोचना गलत आ गई कि हमारा व्यक्ति वहाँ गया था, उनके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो कहाँ तो आनंद आ रहा था खेलने में, भोजन करने में, भोगों को भोगने में। लेकिन जैसे ही सूचना मिली तो अपना सारा आनंद काफूर हो गया, सारा आनंद उड़ गया। आनंद का लेश मात्र भी चेहरे पर नहीं रहा। पर जो सच्चा योगी होता है वो अपने आत्मा में जब स्थिर हो जाता है तो उसके सामने कितने भी कष्ट आ जाएं, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी परेशान आ जाए, फिर भी वो उसकी चिंता नहीं करता है। फिर भी अपने आत्मा में मौज मनाता है। बाहरी वस्तुओं का उनको पता भी नहीं चलता है। पर अपन स्थिर नहीं है, इसलिए अपने को अगर एक मच्छर भी बैठ जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। और उनके शरीर पर सांप रेंगने लग जाते हैं, बेलें चढ़ जाती है। मच्छर तो जंगल में भरपूर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जंगल में इतने मच्छर हैं कि 1 मिनट चैन से नहीं बैठ सकते। पर उनको उन मच्छरों की भी कोई परवाह नहीं रहती है, क्योंकि उनकी स्थिरता इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि उनके सामने अगर शेर भी आ गया है तो वो भी उनका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर अपनी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी का आपने कभी बुरा नहीं किया, तो वो व्यक्ति भी अपना कभी बुरा कर नहीं सकता। जब भी अच्छा बुरा होता है
अपने कर्मों के आधार पे ही होता है। तो इसीलिए अपने को धीरे धीरे अभ्यासी बनना है। क्या बनना है? अभ्यासी। क्योंकि अभ्यास करने से जड़ व्यक्ति भी, जो निर्बुद्धि मूर्ख व्यक्ति होता है, वो भी कहते हैं कि विद्वान बन जाता है। रस्सी के आने जाने से शिला भी, पाषाण भी कट जाता है, पाषाण में भी धारें पड़ जाती है बड़ी बड़ी। जबकि अगर आप उतनी धार करने के लिए, उतनी उसको काटने के लिए प्रयास करो तो हो सकता है 1 2 दिन 4 दिन आपको लग जाए। पर रस्सी से धीरे धीरे ही पूरी शिला कट जाती है। पर कब? जब अभ्यास हो जाता है, रोज रोज उस शिला पर रस्सी आती है और जाती है, तो निश्चित ही उसका भी कटना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अपने को आनंद नहीं आएगा। आपने भी अगर सतत अभ्यास करते रहेंगे, प्रभु की महिमा में अपना मन लगाते रहेंगे, तो निश्चित ही अपने को भी परम आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। ऐसा ध्यान लगाया कि कुछ भी एहसास नहीं हुआ। कब नहीं होगा? जब आप आत्मा में स्थिर हो जाओगे, उसमें रुचि आने लग जाएगी, तब फिर आप सकल चारित्र को ग्रहण करने में भी कभी यह ना कहोगे कि महाराज जी बहुत कठिन का काम है। आप स्वतः ही व्रत नियम लेने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपको इसमें जानकारी हो गई, रुचि हो गई। और बिना रुचि के अगर हम प्रलोभन भी दे दें, अभी हमने 3-4 बच्चे आए थे हमारे पास, पीछी बना रहे थे, तब उन्हें हमसे कही कि बेटा अभी तुम उलझे नहीं हो, एक पूछी तुम्हारे भी बना दें और पुरानी पीछी भी हम तुम्हें दे देंगे। तुम्हारे परिवार वालों को हमारी पुरानी पीछी मिल जाएगी। पर वह तो महाराज इसमें तो बड़ा दुख है, बड़ा कठिन काम है, हर किसी के बात की बस की बात नहीं है। पर जो उसमें रुचि आने लग जाती है, जिसको उसको ज्ञान हो जाता है, वह परिवार वाले कितने भी रोकें फिर भी वो किसी की मानता नहीं। उसको प्रलोभन की भी जरूरत नहीं है, उसको ये भी जरूरत नहीं है कि हमें पुराने पीछे मिले। वो तो केवल अपने आत्मा के आनंद के लिए ही आगे बढ़ेगा और दीक्षा लेकर अपना कल्याण कर लेगा। क्योंकि जब भी कल्याण होना है बाह्य पदार्थों से कभी भी नहीं होगा। जब भी कल्याण होगा तो अपने आत्मा से ही होगा। इसलिए आचार्य भगवान ने आज अपने को एक नया सूत्र दे दिया कि धीरे धीरे बाह्य पदार्थों से आप दूरी बढ़ाते जाइए, बाहरी आचरण को आप छोड़ते जाइए, और जो आपका निज आत्मा है उससे नजदीकी बढ़ाते जाइए। उसका अभ्यास धीरे धीरे करते जाना। अभ्यास आपका पूरा हो जाएगा तो निश्चित ही आपको भी आत्मा में आनंद आने लग जाएगा। क्योंकि आनंद कोई बाहर की वस्तु नहीं है, जो वस्तु जहाँ होती है उसमें ही आनंद आता है और वो वस्तु वही मिलती है। अपन अगर आनंद को बाहर खोजेंगे तो एक काल नहीं 3 काल में भी बाहर आनंद आने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसी आनंद को अगर अपन अपने आत्मा में खोजने लग जाएं, अपने आत्मा में टटोलें, तो निश्चित ही अपने को आत्मा की अनुभूति होगी, परम आनंद अपने को आने लग जाएगा। तो इसीलिए सब लोग अपने आत्मा का ज्ञान करें और उसमें ही स्थिर होने का सतत प्रयास करें और परम आनंद का रसास्वादन करें। इसी में ही अपने आत्मा का कल्याण है, अपना भी कल्याण है। अब अपन उस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रभु पार्श्वनाथ की आराधना करेंगे, गुण स्तुति करेंगे, ताकि आनंद जितना आ रहा है उतने से अपना बढ़कर 100 गुना हो जाए। क्योंकि आनंद कब बढ़ेगा? जब अपन प्रभु की भक्ति करेंगे, उसको बनने के, उनके जैसे बनने की अपने अंदर भावना जागृत हो जाएगी, तो अपने आत्मा में भी आनंद आने लग जाएगा। क्योंकि उसको पाने की इच्छा हो गई, और जब वस्तु मिल जाती है तो स्वतः ही आनंद अंदर से आने लग जाता है। जो परम पूज्य राष्ट्रयोगी शरणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा नित हुंडो। हे जिनवाणी भारती तो बुद्धिन रेन, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। गुरुवर श्रीमन मुनि श्री 138 सागर जी महामुनि राज एवं मुनि श्री
128वां सालाना भारत शांति में किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है, द्वितीय दिन है। वीर सेन जैन जी, मंत्री श्री सचिन जैन जी, अंकित जैन जी, सतीश जैन जी, कार्यकारिणी के सभी सदस्य हमारे बीच आ चुके हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं, कृपया एक बार आगे आइए और गुरुवर के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करिए। महावीरा प्यारा तेरा नाम रे, पिछी कमंडलधारी गुरुवर से गुरुदेव विष्णु सागरम त्रिभ्यो साक्षात् विराजमान समसंगिभ्यो श्रीफलमर्घं समर्पयामि स्वाहा। वीरा चरणों में नमता हूँ गुरु के मेरे भाग खुल गए। करो नित्यानंदा जय शांति जी नंदा, शांति जी नंदा नमन करो नित्यानंदा। हे जी थकर है वीर मन में ओ गुरुवर हो जाने कब से बिठाए हुए हैं तेरी तस्वीर। विमल सागर जी, मुनिराज का चित्रांकन करें सतीश जैन जी। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे तकदीर हो तुम निकल के सामने आ मेरे। आइए, स्वागत इनके माथे पे तिलक और माला गले में पहनी, ये है भारत की पाँव से ताली बजाना इनके माथे। अभिनंदन करते हैं सब ताली बजा करके, अभिवादन करते हैं सब ताली बजा कर। 10 दिवसीय तीर्थंकर महार्चना का जब भाव आया, गुरुवर से मैं चरणों में गया, गुरुवर विधान करवाना है। गुरुवर ने तुरंत आगे परमेश्वर जी की बेटा आशीर्वाद करवाओ। तो उस समय अपना जैन मिलन जैन नगर न्यू उस्मानपुर क्षेत्र संख्या 6 शाखा संख्या 1007 की हमारी मीटिंग हुई, जिसमें सभी पदाधिकारी की जो 10 दिवसीय तीर्थंकर महार्चना में प्रतिदिन विधान में बैठने वाले महानुभावों को एवं प्रतिदिन संध्याकालीन 7 बजे जो महानुभाव आ जाएंगे और एंड तक बैठेंगे, 50 सिक्के सुबह एवं 50 सिक्के शाम उनको वितरण किए जाएंगे। आज के जो सिक्के हैं वो हमारे यशस्वी प्रधान श्री धर्मचंद जैन जी, जो कि हमारे जैन मिलन जैन नगर उस्मानपुर क्षेत्र संख्या 6 शाखा संख्या उपाध्यक्ष भी है, उप प्रधान भी है, उनकी तरफ से वितरण किए जा रहे हैं। तो मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे पुजारीगण मंदिर के इन दिन बैठे हैं सभी को अपनी तरफ से आज आप सिक्का वितरण करें। ये प्रक्रिया डेली प्रतिदिन सुबह और शाम डेली चलेगी। तालियां बजाइए, एक एक सिक्का सभी के लिए। यदि 50 से ऊपर होंगे तो फिर टोकन के माध्यम से निकाले जाएंगे। रोज वालों के तो मजे, सुबह निकला तो एक सिक्का, शाम निकला तो एक सिक्का, 10 दिन में 20 सिक्के पड़ा। लेकिन वो फ्री विधान में आइए वैभव भैया, देखो विधान नहीं छोड़ा, बोला बिना टाई के बैठ जाऊंगे भैया, लेकिन कोई बात नहीं, बैठूंगी सही, विधान नहीं छोड़ूंगी। वैभव भैया कोई चीज छूना नहीं, बस जमीन में बैठ जाना।
ठीक है ना, आराम से बैठ के बोल सकती हो जो सुन सकती हो, किताब वगैरह श्री शांति जने समवत सर्वे संवत् सर्वे संचक्रे हरिचक्रे समहे गुणते समयामते समक्रे सम। ओम शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः पद्मराब्धर्भं नपामति स्वाहा। हो भैया गुरु हाँ ओम शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः पद्मराब्धर्भं नपामति स्वाहा। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। निकाल लीजिए पेज नंबर 29। स्थापना करने के लिए हमारे पुरुषवर्ग जो भी है वो आ जाए। इधर से आइए। मुझको दे दिया तेरा बहुत उपकार है। पूर्ण सत मेरा जीवन पूर्ण भजन में पूर्ण गया। मेरा जीवन प्रभु भजन में सुनाई गया। गुरुदेव आपके कृपा से मंत्र का उच्चारण से निवेदन करता हूँ। नमोस्तुते। श्री कलिकुंड पासना जिनेन्द्र अवप्रवत समष्टि आवाहनम। ओम हरम कलिकुंड श्री कलिकुंड पासना जिनेन्द्र अवप्रवत स्थापना। ओम हरम कलिकुंड श्री पासना जिनेन्द्र अत्रमम संगतो संतिकाना। कलिकुंड पासना जिनेन्द्राय अक्षयवत प्राप्ताय संकल्पते स्वाहा। में आए पुष्पों को अर्पित करने से यह काम रोग मिट जाता है। पापों का क्षय होता क्षण में पुण्य बढ़ता ही जाता है। ओम श्रीमन्म कलिकुंड पासना जिनेन्द्राय कामान विध्वंसनाय पशुं निर्वापते स्वाहा। 2 लाइन कौन बोलेगा? पंडित जी बोलेंगे। 2 लाइन कौन बोलेगा? संगीतकार बोलेंगे। आप क्या करोगे? भेजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करना ना, तो अब 2 लाइन भैया बोल रहे हैं, 2 लाइन आप लोग बोलेंगे। देखो, जब तक भगवान के गुणगान आपके स्वयं के मुखारविंद से ना हो तब तक उस पूजा का फल कैसे मिलेगा? बताओ। क्या कह रहे कि हे भगवान तेरे गुण गाने को आया, गुण गाने को आए हो तभी जब गाओगे तभी तो उसका फल मिलेगा। खाली स्वाहा बोलने से तो मिलने वाला नहीं है। तो 2 भैया 2 लाइन वो बोलेंगे, 2 लाइन आप बोलो। आइए। नानाविध पकवानों ने तो चढ़ भर की भूख मिटाई है। बरसात हुआ ना मन किससे रचना बढ़ती ही पाई है। अरहं कलिकुंड पासना जिनेन्द्राय क्षुधार विनाशाय निवेदम निर्पवामते स्वाहा। देखिए कुछ सूचनाएं। शाम को जिनको भी आरती करनी है उसकी राशि मात्र 1100 रुपये रखी गई। आरती सब कर सकते हैं। जो महाआरती जो बड़ी दीपक है 1100 में पुण्यार्जन कर सकते हैं। महाआरती जो है बड़े दीपक है जिसमें करीब लगभग 21 दीपक है, तो उसमें आप उसकी पुण्यार्जन बन सकते हैं। मात्र 1100 रुपये की राशि में यदि किसी को नाम लिखाना हो, महीना मंडल भी जैसे सुबह का विधान आपका, तो शाम की आरती भी आपकी हो सकती है। साथ में जो चतुर्मास कलश है लकी ड्रा से के 500 रुपये की कूपन है। 5 कलश जो हो 500 रुपये की कूपन है वो भी आप यहाँ पे कमेटी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वो लकी ड्रा के माध्यम से निकाले जाएंगे। जिसने कूपन नहीं कटवाया हो कूपन कटवा ले। एवं शुद्ध भावना लाया तेरी महिमा का गान प्रभु शब्दों से मैं कर सकता। बदलाओ क्या होगा जग कर फल का आस्वाद बता सकता। मयूर ध्वनि सुन सर्पों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। तेरे क्षण भर के चिंतन से कर्मों के बंध हो जाते हैं। संकट मोचन तब पूजन से संकट सारे टल जाते हैं। वैकुंठ पाश की पूजन से क्लेश सभी मिट जाते हैं। त्रैलोकपति तब भक्ति कभी भव में दुख कहीं न पाते हैं। तेरे दर्शन से पल भर में जीवन के सुलट जाते हैं। भव है हरता
सब सुख करता सबके दुख को हर लेते हो अपने भक्तों को आप प्रभु अपने समान कर लेते हो हे वासुनाथ तब पूजन से भव भव की पीड़ा हरती है कि नाथ तुम्हारे भक्तों को फिर मोक्ष लक्ष्मी भरती है ओ भव पुण्यशाली होते नर में तब पूजन का अवसर मिलता तब पाद पद्म के गुण गाए कैसा भी सब संकट टलता दस भव के वरियों को भी प्रभु तूने इस भव से तारा है फिर मैं तो चरणों का सेवक मैंने तुमको जिस धारा है ओ मेरी विनती तब चरणों में तेरे में ही मैं रम जाऊं जब तक ना छूटो इस भव से तुम चरणों में ही बस जाओ ओम ह्रीं अरं श्री कलिकोणपाष्टाजनेन्द्राय जयमाला पुनार्गमर्गम पामते स्वाहा। आइए अर्घ्य चढ़ाना प्रारंभ करेंगे भैया अंदर आ जाओ आइए चलते हैं भक्ति भाव से ओम ह्रीं अरं अशोकतरु सर्वप्रातिहारी गुणमंडिताय श्री कलिकोणपाष्टाजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते स्वाहा। सिंहासन सिंहासन दूसरी के बाद वाले में अंदर चढ़ेंगे भैया है खड़े ना वहाँ पे बता देंगे आप सिंहासन मेरा जीवन चित्रित मणियों से स्वर्णिम कमल की वासों के गिरणों से ओम ह्रीं अरं सिंहासन प्राप्याय गुणमंडिताय श्री कलिकोणपाष्टाजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते स्वाहा। छत्र सोबत सिर पर प्रति दर्शन के भगवान कुंती भगवान के स्वामी लोकपति गमजन पर ओम ह्रीं अरं त्रिशत प्रातिहारी गुणमंडिताय श्री कलिकोणपाष्टाजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते स्वाहा। ओम ह्रीं अरं दिव्य ध्वनिशत प्रातिहारी गुणमंडिताय श्री कलिकोणपाष्टाजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते स्वाहा। ओम ह्रीं अरं पुष्परक्षित प्रातिहारी गुणमंडिताय श्री कलिकोणपाष्टाजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते स्वाहा भक्ति सेवा में प्रभु की यक्षात चमन कराते हनुमों का वंदन तू मोटी बसे ही भावना पाते ओम ह्रीं अरं चामर सत्प्रातिहारी गुणमंडिताय श्री कलिकोणपाष्टाजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते स्वाहा। तू भगवान मेरा है मैं भक्ति तेरा हनुमान साधु राम दीना है मैं भक्ति तेरा हनुमान साधु राम दीना है विषम सागर गुरुवर जपना ओ विषम सागर नाम जपना अब दुखान मेरा है मैं भक्ति तेरा हनुमान साधु राम दीना है तेरा नाम तेरा है तू भगवान मेरा है मैं भक्ति तेरा हनुमान साधु राम मेरा है ओम प्रातिहारी बस जाने नित्य मंगल सुखदाय ओम भाष प्रभु की भूज से रोग शोक मिट जाए ओम ह्रीं अरं अष्टातिहारी गुणमंडिताय श्री कलिकोणपाष्टाजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते स्वाहा इति द्वितीय प्रकरण कोष्ठे को पुष्पांजलि छिपामी। आइए दो लाइन में बोलूंगा दो लाइन सबको बोलनी है। ओ दर्शन विशुद्धि भावना सब सद्गुणों की खान है तीर्थ पद पाने को प्राणी है प्रथम सोपान है ओम ह्रीं अरं दर्शन विशुद्धि भावना चित्तंकर नाम धर्मस्य कारणभूत चतस्य फल संयुक्ताय श्री कलिकोणपाष्टाजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते स्वाहा। संपूर्ण दोषों का विनाशक है काहे मूल है पाओ मिले संपन्न और उदर दिखाए फूल है कौन सी है अष्टमधरा बताओ अष्टमधरा किसे कहा वैसे तो 7 होती हैं लेकिन 8वीं अष्टम पृथ्वी कहा शुद्ध से लागू तो उसको किस किस को जाना है नहीं जाना किस किस को जाना है बोलो अब सब कुछ
सौंप दिया तुमको, ये जीवन तुम परवाना है। अब सब कुछ सौंप दिया तुमको, ये जीवन तुम परवाना है। मुझको भी बुला लो हे पारस, जो मन तुमने प्रभु धारा है। तब से बुला रहा तुमको, तब से बुला रहा तुमको, सुन लो मेरी गुहारा है। मेरे पार्श्वनाथ भगवान तुमको दिल से पुकारा है। तू तो लाकर आया है, तू ही सबका सहारा है। मेरे पार्श्वनाथ भगवान तुमको दिल से पुकारा है। ओम ह्रीं श्री अरं विनय संपन्न भावना तीर्थंकर नाम कर्म से कारणभूत तस्य फल से कृषि कलिकुंड पाटना जिनेन्द्राय नमः पावते स्वाहा। शीतल व्रत सिर पत्रिका वाहन, हे सुख विराम है। शीतल व्रत धारी की महिमा का करे सुरगान है। पूज सोलह भावना। ओम ह्रीं श्री वरते स्वंति चार भावना तीर्थंकर नाम कर्म से कारणभूत तस्य फल से कृष्ण जिनेन्द्राय नमः पावते स्वाहा। सब झंझटों को छोड़ सुध आधार जिसने पा लिया, रत हो निरंतर शुद्ध मन में चित्त को निर्मल किया। नस्वर मुझको अच्छा लगता है, मुझको पारस का दरबार बड़ा अच्छा लगता है। ओ जयकारों से लंबा रास्ता छोटा लगता है, जयकारों से लंबा रास्ता छोटा लगता है। मुझे पारस का दरबार बड़ा अच्छा लगता है। ओ मुझे पारस का दरबार बड़ा अच्छा करे। तालियां बजाते जय हो। मेरी मेरी हकी तेरे द्वार आ गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी तेरे द्वार आ गया। I am very very happy, प्रभु द्वार मिल गया। I am very very happy, प्रभु द्वार मिल गया। ओ द्वार आ गया, तेरा दर्शन पा गया। द्वार आ गया, मेरा दर्शन पा गया। I am very very happy, प्रभु द्वार मिल गया। I am very very happy, प्रभु द्वार मिल गया। तो पूर्व भवों से वर्ण किया और किस किस को अच्छा लगता है भगवान के दर में पैदल आना? अरे गाड़ी छोड़ के पैदल जाना अच्छा लगता है। और गाड़ी छोड़ के पैदल जाना अच्छा लगता है। मेरे बाबा का दरबार मुझको सच्चा लगता है। मेरे बाबा का दरबार मुझको सच्चा लगता है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी तेरे द्वार आ गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी तेरे द्वार आ गया। तेरे द्वार आ गया, तेरा दर्शन पा गया। तेरे द्वार आ गया, तेरा दर्शन पा गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी तेरे द्वार आ गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी तेरे द्वार आ गया। ओम मीमरम प्रतीहित ओम मीमरम सहस्र अष्टोत्तर सबलक्षण युक्त तनुरूपाद सगुण मंद श्रीपाशना जिनेन्द्राय नमार्घम निर्वपामति। और शायद प्रभु की पूजा का गया, शायद प्रभु की पूजा का गया मन में आया है। इसीलिए भक्तों ने ये विधान रचाया है। शायद प्रभु की पूजा का गया, शायद प्रभु की पूजा का गया मन में आया है। इसीलिए भक्तों ने ये विधान रचाया है। नाम कर्म के फल स्वरूप संस्थान प्राणियों के होते, पुण्य से हो भरपूर प्रभु शुभ सहस चतुरस युक्त होते। प्यारी भक्ति सुंदर एवं ऐसे तन से प्रभु रहते, हर उस तन को कोई छोड़। प्रभु जी से इस गाँव में जाते। ओम ह्रीं सच्च
जलेंद्राय नमः पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामति शिखर जी बाने बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की तीर्थराज सम्मिश्र से ग्रसित क्षेत्र की शिखर जी बाने पारस बाबा आया हूँ तेरे दर पे सवाने जय हो 1 2 3 4 तालियां शिखर जी बाने पारस बाबा आया हूँ तेरे दर पे सवाने लपे दुआ है आंखों शिखर जी बाने पारस बाबा आया हूँ तेरे दर पे सवाने लपे दुआ है आंखों में आंसू तेरी उम्मीदें बाबा भर जो निभाने शिखर जी बाने पारस बाबा आया हूँ तेरे दर पे सवाने आई गरबा करते तो बढ़ रहा और पंखड़ा हो पंखड़ा पंखड़ा हो पंखड़ा अरे पंखड़ा ओ पंखड़ा पंखड़ा हो पंखड़ा पंखड़ा तो मुड़ जाना कुंडल पूरी रे पंखड़ा तो मुड़ जाना कुंडल पूरी रे बाबा से के तेरे भक्त रे बाबा से के तेरे भक्त रे पंखड़ा ओ पंखड़ा पंखड़ा हो पंखड़ा देखो अभिमान करो रे सम्मान करो रे मेरे गाँव में ओ मेरे गाँव में ओ मेरे गाँव में गुजारी भाई जल्दी आओ रे मेरे प्रभु जी मेरे अक्षर गाओ रे मेरे प्रभु जी मेरे अक्षर गाओ रे दीप लाओ धूप लाओ कर फूल लाओ रे दीप लाओ धूप लाओ कर फूल लाओ रे मेरे प्रभु के लिए सुंदर आरती गाओ रे मेरे प्रभु के लिए सुंदर आरती गाओ रे पंखड़ा ओ पंखड़ा पंखड़ा हो पंखड़ा हो आया तो आज सारे हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे हो फासले मिटा दो आज सारे हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे कर रहा है उसके लिए अपना भोजन आदि अपने सामने बना के सोले का भोजन बनाना है। कैसा भोजन बनाना है? शुद्ध सोले का भोजन बनाकर प्राशुभ जल करके फिर भोजन को बनाना। जल कैसा होना चाहिए?
प्राशोक होना चाहिए। प्राशोक जल से भोजन को बनाना है और फिर उस भोजन को ग्रहण करना एक टाइम, फिर अगले दिन तक कुछ नहीं लेना। पहले विधि सुन लो, फिर वो छूट जो रखते हो वो आप अलग है, लेकिन एक आसन का नियम है कि अगले दिन तक कुछ नहीं लेना। अगले दिन उद्यापन कैसे होगा? फिर आप मंदिर आओगे, भगवान की पूजा करोगे, उसके बाद उद्यापन होगा। कई लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत से बच्चियों को देखा है, बाबर को 12 बज गए पानी लेना चालू कर दिया, रात के 12 बजे। बहुत से आपने क्या क्या देखा, हम लोग तो वैसे जगह जगह जाते हैं, हमसे पूछो आप। अब तो 12 बज गए भैया जी, दिन चेंज हो गया, हमने पानी ले लिया था, बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। ऐसे व्रत पालन लोग, बताओ कैसे पुण्य मिलेगा? नहीं तो सुबह के 6 बज गए, बस पानी लेना चालू कर दिया, चाय ले ली, पानी ले ली, फिर मंदिर गए। नहीं, इसमें व्रत टूट गया। इसलिए विधि पूर्वक नियम का व्रत का पालन करोगे तो उसका फल मिलता है। जो आप कर रहे हो उसका भी फल मिलता है, लेकिन 100% नहीं मिलता। आगे बात समझ में? तो अगली बार से कोशिश करना कि जैसे मैंने बताया इस विधि से व्रत पालन करें, ठीक है? तो निश्चित ही आप जो भी मनोकामना मांगोगे वो बिना कहे पूरी हो जाएगी, क्योंकि मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगू, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगू, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगू। इनके दरबार में कभी कुछ मांगने मत आ जाना। एक और सबसे बड़ा नियम, हम अधिकांश लोग व्रत नियम इसलिए लेते हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर कि हे भगवान, मैं एक दिन का एक आसन 10 दिन का उपवास कर रहा हूँ, मुझे बस अच्छे अंक दिला देना, अच्छे परीक्षा में आ जाए, या फिर मुझे ये संपत्ति मिल जाए। कभी मांग कर व्रत मत करना। ये स्वार्थ जहां जाता वहां जीरो, कुछ भी नहीं मिलता। निस्वार्थ भाव से बस हे भगवान मेरी आत्मा का कल्याण हो, मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति से मैं व्रतों को ग्रहण कर रहा हूँ, ये भावना रखना। जब मोक्ष मांगोगे तो स्वर्ग तो अपने आप मिल ही जाएगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से पूजा करना। अभी बस महाराज जी आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट करके आ जाए, कल से और जल्दी कर लेंगे। पूजा पहले कर लेंगे, आचार्य की बाद में विधान कर लेंगे। चलो ओम। जब केवल ज्ञान हुआ प्रभु को, तब सब शरण रचना की। ओम ह्रीं रक्तले कुंडवासनात्तां वीरेंद्राय नमः। सागर जी महामुनिराज की जय हो। बड़े बड़े भक्ति भाव के साथ गुरुदेव की आह्वानी करते हैं। ओ विमल सागर गुरुदेव तुम्हारी हो, ओ करके गुरुपद प्रचालन हो, पापों का है गालन, गुरु की मदद से ही हो मेरा जीवन का ये संचालन। गुरुवर के चरणों तक, गुरुवर का चरणों तक गुरु विमल सागर जी के चरण ढलवाए, गुरुवर का चरणों तक सौभाग्य आजे जगाए। मन भावना करेंगे गुरु चरणों में आए, गुरु रत्ना दैधानी हम रत्ना दैधानी। आओ विष्णु गुरुवर मेरे हृदयासन पर, कर दो हमको पावन अपने। सुनो भैया, ये तस्वीर खोल लो गुरुदेव की और उनकी तस्वीर के आगे चढ़ाते जाओ। भैया तस्वीर खोल लो गुरुदेव की, वहीं चढ़ाओ गुरुदेव की तस्वीर के सामने। चल जाओ सभी लोग अपनी थाली में। ओम राघवेंद्राय अत्र नमोस्तुते आवाहनम्। ओम नमः परम पूज्य बाहुलिंग संताचार्य भगवान श्री वर्षागणेन्द्राय तटस्थ स्थापनम्। ओम नमः परम पूज्य आचार्य भगवान बाहुलिंग संत वर्षागणेन्द्राय तटस्थ संधि दिवस संधिगणम्। गुरु जैसी निर्मलता पाने मन ललचाए, मिथ्यात्म संयम का अंधियार घना छाया। बाहुलिंग संताचार्य भगवान वर्षागणेन्द्राय जन्म जरा विनग्नाय जलम पामते स्वामी। प्रेमलिया गिरिचंदन बैठो गुरुवर तेरा, हे भव का गुरु रत्ना त्रयधारी, गुरु रत्ना त्रयधारी, गुरु रत्ना त्रयधारी, हम रत्ना त्रय चाहे।
भगवान निमर्षागम इंद्राय संचाता विनाशनाय चंद्र पांते स्वाहा। अब तक चले आया वन्य धवल अर्पण अमवाव धवल होवे पर आयो मैं अपनी आत्म बुद्धि होवे संपूर्ण विभागों की अब संतत रस जाए गुरु रत्नात्रय धारी गुरु रत्नात्रय धारी। ओम नमः परम पूज्य भावलिंग संत आचार्य भगवान निमर्षागम इंद्राय अक्षयपद प्राप्ताय सुंदर पांते स्वाहा। गुरु रत्नात्रयधारी और ब्रह्म के बस होकर पटका हो नहीं दर्दय ब्रह्म ब्रह्म चेतन रसना रसकार स्पान करूं शैलेशी अवस्था को ये पुष्प तुम्हें अर्पित मम काम विनस जाए गुरु रत्नात्रयधारी हम रत्नात्रय चाहे। ओम नमः परम पूज्य भावलिंग संत राष्ट्र के शमनाचार्य गुरुदेव आचार्य भगवान निमर्षागम इंद्राय कामाण विद्वंसनाय पुष्पम निर्पामिते। स्वामी हूँ हे गुरुवर निज चिदानंद रसिका मैं पूर्ण समुंदर हूँ गुरुवर अनंता मैं स्वामी अंदर हूँ। ये छुतरा की बीमारी भव भव भटकाती है जितना मैं तब करूं ये बढ़ती जाती है। ये छुड़ाना सनी को निमित चरण लाए हम रत्नात्रयधारी हम रत्नात्रय चाहे। ओम नमः परम पूज्य आचार्य भगवान भावलिंग संत गुरुदेव निमर्षागम इंद्राय क्षुधारो विनाशनाय नवेदम निर्पामिते स्वाहा। मोहन बना गुरुवे पर में भी भरमाया निज का पर का गुरुवर नहीं भेद समझ पाया। ये दीप समर्पित है मोहांत नशाने को इसकी चैतन्य में परिणत प्रगटाने को आशीष ये देना यह मोक्ष विरस जाए गुरु रत्नात्रयधारी गुरु रत्नात्रय चाहे। ओम नमः परम पूज्य आचार्य भगवान विमर्शागम इंद्राय मोहित कानात्नाय दीपम पामते स्वाहा। जब कर्म उदय आए मैंने रगदेश किया कर्मों ने जो भी दिया मैंने वे सभी से लिया। कर्मों की बस हो गए पौनीत बनाई है बस कर्म जता तुमसे अमृत लगाई है। जो अनन्य धूप जले हम कर्म विधि जल जाए गुरु रत्नात्रयधारी गुरु रत्नात्रय चाहे। ओम नमः परम पूज्य वात्सल्य शिरोमणि आचार्य भगवान निमर्षागम इंद्राय अष्टक्रम दयनाय धूपम निर्पामिते स्वाहा। संयोग सजा करके सुख मान रहा कामे उनकी सुनना से अनजान रहा कामे। भाव में कर्मों के फल में ललचाया हूँ निज गुण के फल पाने चरणों में आया हूँ। रस भरा हुआ सुनता तुम फल पाए गुरु रत्नात्रयधारी गुरु रत्नात्रय चाहे। ओम नमः परम पूज्य भावलिंग संत आचार्य भगवान गुरुदेव विमर्शागम इंद्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिते स्वाहा। चढ़ाते हैं चाहते अर्घ पद की हृदय सजाते हैं। स्वातम अनर्घ पद में भव भव में दुख पाया सुख पाने पद पाए पर सुख न कभी पाया। सोतम पद का अच्छे सुख मिल जाए गुरु रत्नात्रयधारी गुरु रत्नात्रय चाहे। ओम नमः परम पूज्य भावलिंग संत आचार्य गुरुदेव विमर्शागम इंद्राय अंधड़ पद प्राप्ताय अर्घम पामते स्वाहा। मन में चितन को गुप्त कर आत्म करे विहार असुविटड़ा सुन चाहना शुद्ध करे विचार। राही मेरी लगी अच्छी संयम रहा इसे भोग भोगे नहीं नाहि किया विवाह। विषय भोग संसार से जगा में रखती भाव गुरु विराग को पा लिया जैसे सी
शीतल छाया। गुरु विराग में कर लिया मात पिता का दर, छोड़ना मेरा केसिया धारण किया विमर्श, गुरु जी धारण किया विमर्श। ओम रोम परम पूज्य वात्सल्य श्रोमणी आदर्श महागणेशन विमर्शाग जीवनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय अर्घ्यं दर्पयामि स्वाहा। गुरुवर के पावन गुणों की मंगल गीता गाते गुरुवर का दीवाना, गुरुवर का दीवाना, गुरुवर का अपना गुरु का नाम करे, गुरु का स्मरण करे, गुरु का स्मरण नित्य सुबह और शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। को पाने मुनिवर रत्ना त्रैनाथ को सामने मूर्ति हो ही स्वामी निश्चय सुख के जान को अष्ट ब्रह्म का थाल सजा तुम समीप में आया हूँ परमात्मा पद पाने स्वामी चरणों में पाया। ओम परम पूज्य गुरुदेव साक्षात विराजमान विमर्श सागर मंदिरेभ्यो विषम सागर मंदिरेभ्यो इनके पास में गुणमान पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामति। आइए महार लीजिए जलगंधा चतुष्यरो दीप धूप भल्लाए सर्व पूज्य